दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि टाटा और टेस्ला में कौन सबसे अच्छी कंपनी है और साथ ही आपको टाटा और टेस्ला कंपनी से जुड़ी कुछ अनोखी बातें बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, टाटा कंपनी बेहतर है टेस्ला से क्योंकि टाटा मोटर्स की योजना देश में किफायती इलेक्ट्रिक कार बनाने की है। इसके लिए कंपनी हर पॉसिबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स या इन्वेस्टर से जरूरी पूंजी जुटाने की संभावनाएं टटोल रही है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रईस एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भारत में अपना कारोबार शुरू करने जा रही है। कंपनी ने भारत में स्टाफ की भर्ती भी शुरू कर दी है। कंपनी की नजर दुनिया में तेजी से उभरते भारतीय कार बाजार पर है। इस बीच टेस्ला को कड़ी टक्कर देने के लिए देश की दिग्गज ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। टाटा मोटर्स की योजना देश में किफायती इलेक्ट्रिक कार ईवी बनाने की है। इसके लिए कंपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स साथ ही इन्वेस्टर्स से जरूरी रकम इकट्ठा करने की संभावनाएं खोज रही है। मामले की जानकारी रखने वाले शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि अभी इस बारे में शुरुआती बातचीत चल रही है। पिछले साल मार्च में टाटा मोटर्स के बोर्ड ने पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को अलग करने की योजना को मंजूरी दे दी। अधिकारियों का कहना है कि टाटा ग्रुप को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस की वैल्यूएशन को लेकर काफी उम्मीदें हैं, लेकिन इसे पूरा करने के लिए उसे ज्यादा वॉल्यूम दिखाने की जरूरत होगी। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि टाटा मोटर्स ने चीन की दिग्गज ऑटो कंपनी जीली को पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने के लिए बात की है। टाटा मोटर्स की सहयोगी कंपनी जैगुआर लैंड रोवर ने चीन की चेरी ऑटोमोबाइल के साथ हाथ मिलाया है। कंपनी के एक जानकार ने कहा कि पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर या फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स पर बात चल रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को ग्रोथ का मजबूत इंजन माना गया है। ऐसा माना जा रहा है कि मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन को प्रस्तावित योजना के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर बनाया गया है। पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को अलग अलग करने के लिए टाटा मोटर्स को शेयर धारकों की मंजूरी मिल चुकी है और अब उसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मंजूरी लेनी है। कंपनी को उम्मीद है कि यह प्रक्रिया बहुत जल्द ही पूरी हो जाएगी। रिलायंस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च मितुल शाह के अनुसार टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारों की कीमत मार्केट में कंपटीशन के हिसाब से है, जिससे कंपनी को अतिरिक्त फायदा मिलता है। टाटा मोटर्स ने कहा कि इससे टाटा ग्रुप की अन्य कंपनियों जैसे टाटा पावर, टाटा ऑटोकॉम, टाटा केमिकल्स और टाटा फाइनेंस जैसी कंपनियों को फायदा होगा। अमेरिका की दिग्गज और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के साथ साझेदारी की सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा है कि भारत में साझेदारी के लिए एलन मस्क के अंडर वाली कार कंपनी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, हम इसे अपने दम पर करेंगे। चंद्रशेखर ने टाटा मोटर्स और उसकी ब्रिटिश सहायक कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर की इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में योजनाओं के बारे में बताया। इसी दौरान उन्होंने कहा, टेस्ला के साथ कोई बातचीत नहीं है, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। टाटा सन्स के प्रमुख ने कहा कि टाटा मोटर्स और जेएलआर के प्रोडक्ट अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इस समय किसी भी बाहरी शेयर की जरूरत नहीं है। टाटा ग्रुप और टेस्ला के बीच लगभग होने वाली साझेदारी के बारे में मीडिया में काफी अटकलें लगाई गई थी, क्योंकि तब टेस्ला भारतीय बाजार में एंट्री कर रहा था। इन अटकलों की वजह से टाटा मोटर्स के शेयर की कीमतों में काफी इजाफा दर्ज किया गया था। 8 कारोबारी दिनों में कंपनी के शेयर्स करीब 25% तक चढ़ गए थे। हालांकि ये भारत में कंपनी के कारों की बिक्री के शानदार प्रदर्शन के कारण भी बढ़ा था। टेस्ला के साथ टाटा की साझेदारी की अटकलों के बारे में और ज्यादा इजाफा तब हुआ जब टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने 15 जनवरी को एक मजाकिया ट्वीट किया। इसमें एक पुराने हिंदी फिल्म के गाने के जरिए टेस्ला की साझेदारी की अफवाहों पर पॉजिटिव कमेंट किए गए। हालांकि इस ट्वीट को तुरंत हटा दिया गया था। इस ट्वीट के साथ फिल्म के गाने की लाइन भी लिखी थी, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर अखबार में, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ट्वीट के साथ ही हैशटैग वेलकम टेस्ला, हैशटैग टेस्ला इंडिया, @टेस्ला, @एलोन मस्क जैसे हैशटैग और टैग किए गए थे।
इस ट्वीट को ट्विटर हैंडल @Tata Motors EV से भेजा गया था और जल्द ही हटा दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रशेखर ने कमेंट से पहले साझेदारी की अफवाहों पर टेस्ला या टाटा समूह की ओर से कोई रिएक्शंस नहीं आया था। बता दें कि टेस्ला ने भारत में एक दफ्तर का रजिस्ट्रेशन कराया है और ये बेंगलोर में किया गया है। ये उम्मीद की जा रही है कि कंपनी फिलहाल जमीनी कार्य कर रही है। टाटा समूह इलेक्ट्रिक वाहनों के कारोबार में मजबूती से अपने पैर पसार रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि JLR के सभी इलेक्ट्रिक उत्पाद भारत में भी लॉन्च होंगे। टेस्ला की कारों की तरह टाटा की इलेक्ट्रिक कारें अपने आप चलेंगी। टेस्ला की तरह ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम पर काम करेगी टाटा मोटर्स। कंपनी की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जिम्मेदारी TPEM की होगी। नए आर्किटेक्चर पर बने प्लेटफॉर्म पर आधारित EVs 500 किलोमीटर की रेंज दे सकेंगे। टाटा अविनिया कॉन्सेप्ट में आने वाली इलेक्ट्रिक कारों में ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर मिल सकता है। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर भारी फोकस करना शुरू कर दिया है। कंपनी की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीजन टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित सभी डेवलपमेंट पर नजर रखेगी। TPEM ने अपनी अविन्या कॉन्सेप्ट को भी पेश किया है, जिसमें आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में ऑटोनोमस ड्राइविंग का इस्तेमाल किया जाएगा। आनंद कुलकर्णी ने खुलासा किया है कि टाटा मोटर्स ऑटोनोमस ड्राइविंग पर गौर कर रही है। उनका कहना है कि आर्किटेक्चर लेवल 3 या इससे ऊपर की ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्लेटफॉर्म के लिए पूरी तरह से ऑटोनोमस ड्राइविंग भी संभव है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में पर्याप्त मांग की जरूरत है। बड़े और एडवांस लेवल की ऑटोनोमस ड्राइविंग देने की बात जहां आती है, वहां टेस्ला का नाम सबसे ऊपर आता है। कंपनी लंबे समय से अपने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों में बेहद एडवांस लेवल का ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम दे रही है। ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, इसमें कार बिना ड्राइवर के चलती है। अविन्या कॉन्सेप्ट फुल EV प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो 4.1 मीटर से 4.5 मीटर की लंबाई के बीच कारों को बना सकता है। कंपनी का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म कई तरह के बॉडी स्टाइल के साथ साथ ड्राइव ट्रेन की एक बड़ी रेंज को अपनाने में सक्षम है। इस प्लेटफॉर्म पर आधारित मॉडल फ्रंट व्हील ड्राइव, रियल व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव हो सकते हैं। कुलकर्णी के अनुसार ये महत्वपूर्ण है कि ये आर्किटेक्चर ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए सभी सुरक्षा नियमों को पूरा करे। ये प्लेटफॉर्म मॉडर्न कनेक्टिविटी फीचर्स से लैस होगा, जो ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कंपनी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि उसकी योजना 2026 तक 10 नई इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करने की है। रिपोर्ट कहती है कि अविन्या कॉन्सेप्ट पर आधारित बड़े EV के सिंगल चार्ज पर 500 किलोमीटर की रेंज दे सकेंगे, जो लगभग 370 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड लिमिट होनी चाहिए। टाटा मोटर्स के शेयरों में भारी तेजी देखी जा रही है। पिछले कुछ समय में टाटा मोटर्स के शेयरों में 11% की तेजी देखी गई थी, वहीं हाल ही में 10% की तेजी देखी गई है। कुल मिलाकर लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है। टाटा मोटर्स के शेयर अपने 52 हफ्ते की ऊंचाई पर हैं। बताया जा रहा है कि इस तरह की खबर आ रही है कि टाटा मोटर्स टेस्ला के साथ मिलकर वाहन बनाने का काम कर सकती है, यानी वो टेस्ला के साथ पार्टनरशिप कर सकती है। इसमें टेस्ला भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो टाटा के स्पोक्स पर्सन ने इन सब बातों पर कोई सहमति नहीं जताई है। उन्होंने इस तरह की अफवाहों से इनकार किया है। टाटा मोटर्स के शेयरों में 20% की तेजी के बाद ये साफ हो रहा है कि टाटा के शेयर्स प्री कोविड के स्तर से 20% ऊपर जा चुके हैं। फिलहाल टाटा मोटर्स के शेयरों के भाव अच्छे चल रहे हैं। दोस्तों, टाटा मोटर्स खुद अपने दम पर इंडिया के इलेक्ट्रिक कार मार्केट को बनाने की कोशिश कर रही है। टाटा मोटर्स नहीं चाहती कि टेस्ला भारत में आए और पूरे मार्केट को कवर करे, इसलिए वो अपना हर संभव प्रयास कर रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।